Good morning, class 4th students. I am your EVS teacher. Today I am here to teach you EVS. Let's start chapter first, living and non-living things. So, students, do you know what about living or non-living things? What is living things and what is non-living things? Living things means things that are have the capacity of growth and who breathes, okay. And non-living things, it's an just like object, okay, that can't move, that is called non-living things. So let's start at first reading. We live in wonderful world. We are surrounded with many things like plants, animals, insects, benches, stones, cars, bicycles, soil, sun, water, etc. Some of these things are man-made and others are natural. Among the natural things, plants, animals, and humans have life. They are called living things. Some natural things like soil, mountain, water do not have life. They are called non-living things. All man-made things are non-living things. So अब मैं इसकी मीनिंग एक्सप्लेन करती हूँ कि मैंने अब तक क्या रीड किया, ओके। हम जिस वर्ल्ड में रहते हैं ये बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल है। यहाँ पे चारों ओर हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं, जस्ट लाइक प्लांट, एनिमल, इंसेक्ट, बेंचेस, स्टोन्स, कार, बाइसिकल, सॉइल, सन, वाटर। मीन्स जैसे कि पौधे हैं, एनिमल्स हैं, बहुत टाइप के होते हैं, इंसेक्ट, बेंचेस जो वुडन बेंच होती है, स्टोन पत्थर, कार कोई भी व्हीकल, ओके, एट्सेट्रा। इसमें से कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैनमेड होती हैं, यानी कि उसे हम बनाते हैं या इंसानों के द्वारा बनाई गई हैं, या फिर नेचुरल होती हैं, यानी कि जो हमारी प्रकृति द्वारा हमें मिली है। अमॉन्ग द नेचुरल प्लांट्स, अमॉन्ग द नेचुरल थिंग प्लांट, जैसे हमारे नेचुरल चीज़ें जैसे कि प्लांट है, एनिमल है, ह्यूमन बीइंग है, आर हैव लाइफ। मीन्स जितनी भी चीज़ें नेचुरल हैं जैसे कि प्लांट, एनिमल, पेड़ पौधे, बहुत सारे टाइप के एनिमल्स, इंसेक्ट्स, ह्यूमन बीइंग, ये सभी लिविंग, दे आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। क्यों? क्योंकि इनमें जीवन होता है और इनमें सांस लेने की कैपेबिलिटी होती है, ओके, इसीलिए इनको हम लिविंग थिंग कहते हैं। बट सम नेचुरल थिंग्स लाइक सॉइल, माउंटेन, वाटर डू नॉट हैव लाइफ। बट कुछ नेचुरल चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनमें लाइफ नहीं होती। मीन्स वो मूव नहीं कर सकती, सांस नहीं ले सकती, ठीक है, बोल नहीं सकती, कुछ भी नहीं कर सकती, बट वो नेचुरल होती हैं। और ये सभी जैसे कि मिट्टी होती है, पहाड़ होते हैं, वाटर यानी कि पानी, ओके, दे आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। इन्हें हम नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं, जो कि नेचुरल है बट नॉन लिविंग है। ऑल मैन मेड थिंग्स आर नॉन लिविंग थिंग्स। और जितनी भी चीज़ें इंसानों ने बनाई हैं, यानी कि सभी चीज़ें जो मैन मेड हैं, वो सभी नॉन लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में आती हैं। हाउ डू वी नो दैट द थिंग्स आर लिविंग और नॉन लिविंग? मतलब हमें कैसे पता करें कि कौन सी चीज़ लिविंग में आती है, कौन सी नॉन लिविंग में। लेट्स स्टडी सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। फर्स्ट हेडिंग, लिविंग थिंग्स नीड फूड। मीन्स जितने भी लिविंग बीइंग होते हैं उनको फूड यानी कि खाने की ज़रूरत होती है, बढ़ने के लिए और अपनी कैपेसिटी को बनाए रखने के लिए, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हमें फूड की रिक्वायरमेंट होती है। ऑल थिंग्स नीड फूड टू लिव। मीन्स इस वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब जो सांस ले सकती हैं, उनको ज़िंदा रहने के लिए खाने की रिक्वायरमेंट तो होती है। फूड प्रोवाइड्स एनर्जी टू ग्रो एंड वर्क। फूड हमें ग्रो करने के लिए चाहिए और हम कोई भी वर्क करें तो उसमें एनर्जी को, मतलब एनर्जी के लिए हमें फूड की रिक्वायरमेंट तो कंप्लीट करनी ही होती है। फूड हेल्प अस टू स्टे हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। एंड फूड हमें इसलिए भी चाहिए क्योंकि ताकि हम जिंदा रह सकें और हम इंटरनल, हमारी बॉडी जो है वो इंटरनल तरीके से स्ट्रॉन्ग रह सके, ओके। ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। मीन्स जो ह्यूमन बीइंग है और एनिमल्स है यानी कि जानवर, ये अपना खाना मीन्स खुद नहीं बना सकते। सो दे टेक फूड फ्रॉम प्लांट एंड अदर एनिमल्स। सो इसलिए ये लोग क्या करते हैं, ये फूड या तो प्लांट से लेते हैं या फिर अपने से छोटे एनिमल्स को मारकर
उसे ही अपना फूड बनाते हैं। जस्ट लाइक कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कि लायन है, टाइगर है, एंड मीन्स जितने भी वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो ज़्यादातर मतलब मोर देन स्मॉल एनिमल्स जैसे कि हिरन होते हैं, डियर, और छोटे एनिमल्स को मारकर ही उनको हंट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन उनको ही अपना फूड बनाकर खाते हैं। एंड जो ह्यूमन बीइंग है वो बेसिकली वो अपना फूड जो है वो मोस्टली प्लांट से उनको मिलता है। ओके, जैसे कि हम जो भी मतलब फूड खाते हैं, जैसे कि बेसिकली हम लोग घर में जो जितनी भी चीज़ें बनती हैं जैसे कि वेजिटेबल्स हैं वो भी हमें प्लांट से मिलती हैं, फ्रूट्स हैं वो भी प्लांट से मिलती हैं, एंड जैसे कि पर्ल्स हैं, क्रेल्स हैं, एंड ग्रेन्स हैं, ये सभी हमें प्लांट से ही मिलती हैं। तो ह्यूमन बीइंग पूरी तरह प्लांट पर ही डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए, एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल्स डिपेंडेंट है अपने से छोटे एनिमल्स पे फूड के लिए डिपेंडेंट है। ओके, green plant make their own food with the help of sunlight, water and air, and plants जो हैं वो अपना फूड के लिए किस पे डिपेंडेंट है? सनलाइट यानी कि धूप, सूर्य की रोशनी, एंड वाटर एंड एयर मीन्स वो पेड़ पौधे ऐसे हैं मतलब वो ही अपना खाना खुद तैयार करते हैं। उनको अपने भोजन तैयार करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? सनलाइट, वाटर एंड एयर। ये 3 चीज़ों को मिलाकर वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। लिविंग थिंग्स ब्रीथ एयर। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग थिंग्स की कि वो ब्रीथ यानी कि हवा में सांस ले सकते हैं। लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ। लिविंग थिंग्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर, गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, लिविंग थिंग यानी कि जितनी भी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें जान होती है उन सभी को ब्रीथ करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर वो ब्रीथ नहीं करेंगे तो उनकी डेथ हो सकती है। जस्ट लाइक हाँ, बट ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो भी वो एयर ब्रीथ करते हैं उसमें ऑक्सीजन बेसिकली किसी भी लिविंग बीइंग को लाइव रहने के लिए मीन्स जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट तो है ही, क्योंकि ब्रीथ करते हैं हम लोग तो हमारे अंदर ऑक्सीजन जाता है। ओके, और रिटर्न में हम जब ब्रीथ करके ऐसे अपनी सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, एंड जब उसे रिलीज करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ओके, वी ब्रीथ इन एयर थ्रू आवर नोज। हम अपने नोज से यानी कि हमारे नाक के द्वारा हम हवा में ब्रीथ कर सकते हैं। फ्रॉम द नोज द एयर गोज टू द लंग्स। हमारे नोज़ के थ्रू जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो इनहेल करते हैं वो हमारे लंग्स में जाता है। और मैनी अदर्स एनिमल्स लाइक डियर, हॉर्स, काऊ, टाइगर ऑल्सो ब्रीथ थ्रू देयर नोज। और बहुत सारे एनिमल्स भी होते हैं जो अपने नोज़ के थ्रू एयर लेते हैं, जैसे कि लाइक डियर, हॉर्स, काऊ एंड टाइगर ऑल्सो। ये सभी एनिमल्स ऐसे हैं जो ह्यूमन बीइंग की तरह ही नोज यानी कि अपने नाक के द्वारा सांस लेते हैं। एनिमल्स लिव इन वाटर लाइक फिश, टेडपोल्स एट्सेट्रा ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स। बट कुछ एनिमल्स जो ऐसे हैं जो वाटर के अंदर रहते हैं, अंडर वाटर रहते हैं, जैसे कि फिश, टेडपोल्स एट्सेट्रा, ये सभी अपने गिल्स यानी कि अपने गिल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। इंसेक्ट लाइक कॉकरोच, बटरफ्लाई ब्रीथ थ्रू देयर होल्स कॉल्ड स्प्रेकल्स इन देयर बॉडी। मीन्स इंसेक्ट जितने भी होते हैं, मोर देन इंसेक्ट्स, वो उनकी बॉडी में एयर होल्स होते हैं, उनके थ्रू वो ब्रीथ करते हैं, उनको हम स्पेरिकल्स कहते हैं। ओके, प्लांट हैव एनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा इन देयर लीव्स। प्लांट के पर भी बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं जो नॉर्मली हम देख नहीं सकते, उन छोटे छोटे होल्स को स्टोमेटा कहा जाता है। दीज स्टोमेटा हेल्प्स टू एक्सचेंज द गैसेस। और यही स्टोमेटा जो पोर्शन होता है प्लांट का वो उनको सांस ब्रीथ करने में बहुत हेल्प करता है। Plants have tiny pores called stomata. Their leaves, these stomata. लिविंग थिंग्स कैन ग्रो। मीन्स लिविंग थिंग्स में ग्रो करने की कैपेसिटी होती है, क्वालिटी होती है बेसिकली, जो नॉन लिविंग थिंग्स चीज़ों में नहीं होती है। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो एंड चेंज, ऑल ऑफ देम लीव फॉर अ सर्टेन टाइम एंड देन दे
come to an end, seeds grow into new plants, birds grow into flowers, then the flowers grow into fruits. मीन्स कोई मतलब जितने भी लिविंग बीइंग होते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं, उनमें ग्रो करने की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. मीन्स जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सब ग्रो कर सकते हैं. जैसे कि और फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रो करते हैं और वो अपने बॉडी शेप को या फिर उनमें कुछ चेंजेस दिखने लगते हैं जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं. ऑल ऑफ देम लिव फॉर अ सर्टेन टाइम. और जितने भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो एक सर्टेन टाइम तक ही रह सकते हैं. उसके बाद एक लिमिटेड टाइम के बाद वो एंड हो जाते हैं, मीन्स ख़त्म हो जाते हैं. जैसे कि सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स. जैसे कि सीड है उनमें से न्यू प्लांट ग्रो करता है. बर्ड्स ग्रो इनटू फ्लावर. और जितने भी बर्ड्स होते हैं वो जब खिलते हैं तो उनमें से फ्लावर्स बाहर आते हैं. देन द फ्लावर्स ग्रो इनटू फ्रूट्स एंड फ्लावर फिर फ्रूट में कन्वर्ट होने लगता है. बेबी एनिमल ग्रो इनटू एन एडल्ट. और बेबी एनिमल्स जो होते हैं वो ग्रो करते हैं तो एक एडल्ट एनिमल में कन्वर्ट हो जाते हैं. अ लिटिल काफ चेंजेस द ग्रो इनटू अ काउ. एक काफ यानी कि गाय का जो बछड़ा होता है वो ग्रो करता है तो वो एक गाय में कन्वर्ट हो जाता है. चिक कम्स आउट ऑफ एन एग एंड देन ग्रो इनटू अ hen. एंड कोई भी चिक होती है वो एग में से निकलती है तो वो एक चिक रहती है, बट वो जब ग्रो कर देती है तो वो एक hen में कन्वर्ट हो जाती है. व्हेन दे बिकम ओल्ड दे डाई. एंड जब वे ओल्ड हो जाते हैं मीन्स उनकी लाइफ मतलब धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है और एक टाइम पे वो डाई यानी कि उनकी डेथ हो जाती है. हाउ नाइस इट वुड बी if our clothes and shoes could also grow as we grow bigger. How nice means अगर कितना अच्छा होता अगर हमारे क्लोथ्स शूज़ वो भी हमारी मतलब हम जैसे जैसे बढ़ते वैसे ही हमारे साथ वो भी बढ़ते. लिविंग थिंग्स मूव. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग थिंग्स की, वो मूव कर सकते हैं. मीन्स एक प्लेस पर दूसरी जगह पर ईजिली जा सकते हैं मूव करके. मोस्ट लिविंग थिंग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ह्यूमन्स एंड एनिमल्स यूज मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जो होते हैं वो बेसिकली मूव कर सकते हैं. जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग होते हैं, हम लोग ह्यूमन बीइंग जो हैं वो हम लोग इजीली कहीं भी मूव करके जा सकते हैं. उसी तरह एनिमल्स भी इजीली मूव कर सकते हैं. देयर लेग्स आर मूव टू अराउंड टू लुक फॉर फूड एंड शेल्टर. बेसिकली एनिमल्स अपने नए शेल्टर को ढूंढने के लिए या फिर अपने फूड को ढूंढने के लिए ही मूव करते हैं. बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स आर देयर विंग्स एंड लेग्स टू मूव. और बर्ड्स और इंसेक्ट जो होते हैं वो अपने विंग्स यानी कि पंखों का और लेग्स इंसेक्ट अपने पैरों का यूज़ करते हैं मूव करने के लिए. सम एनिमल लाइक स्नेक एंड अर्थवॉर्म यूज़ देयर बॉडीज टू मूव क्रोल. और कुछ एनिमल्स जैसे कि स्नेक है, अर्थवॉर्म यानी कि जो मिट्टी के अंदर जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स रहते हैं वो मूव करने के लिए क्रॉल करते हैं अपनी पूरी बॉडी से. सिंस प्लांट्स गेट देयर रिक्वायरमेंट्स एट वन प्लेस. Since plants get their requirements at one place means बट प्लांट के केस में ये कंडीशन थोड़ी अलग है क्योंकि प्लांट को जितनी भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है जैसे कि फूड हो या वाटर हो वो उसके लिए उन्हें कहीं भी मूव करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और बेसिकली प्लांट मूव कर भी नहीं सकते. ठीक है, तो कि जैसा कि हम जानते हैं कि प्लांट में बहुत ही छोटे छोटे होल्स होते हैं, उनको स्टोमेटा कहते हैं. उनके थ्रू वो सनलाइट को ऑब्जर्व करते हैं एंड प्लांट के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल. ओके, तो सनलाइट एंड क्लोरोफिल एंड ऑक्सीजन इन तीनों चीज़ों से मिलकर उनका फूड प्रिपेयर होता है. इसके लिए उन्हें कहीं भी जाने की या मूव करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती. एंड वाटर के लिए बेसिकली वो रेन वाटर या फिर जो एब्जॉर्ब वाटर उन्होंने मिट्टी से किया है उसके ऊपर वो डिपेंडेंट होते हैं. ओके, हाउएवर लीव्स एंड फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स शो मूवमेंट. कुछ प्लांट्स एंड लीव्स उनकी लीव्स ऐसे होते हैं जो इस तरह से ग्रो करते हैं ऐसा लगता है उन्हें मूवमेंट हो रही है. फॉर एन एग्जांपल लीव्स ऑफ टच मी नॉट. टच मी नॉट एक ऐसा प्लांट है जिसको आप अगर टच करते हो तो उसकी जो लीव्स होती हैं वो खुल सी जाती हैं. एंड फोल्ड व्हेन टच्ड उनकी लीव्स बेसिकली ओपन रहती हैं बट अगर हम उन्हें टच करेंगे तो वो क्लोज हो जाती हैं. ओके, लिविंग थिंग्स फील.
जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो फील कर सकते हैं, ओके, यानी कि कुछ भी महसूस कर सकते हैं। व्हेन यू टच अ शार्प ऑब्जेक्ट लाइक अ नेल, जब भी आप किसी शार्प ऑब्जेक्ट को टच करते हो, जैसे कि लेक नेल यानी कि आपके नेल, यू रिमूव योर हार्ट इमीडिएटली, वो आपको चुभ जाती है और आप अपना इमीडिएटली अपने हाथ को वहाँ से रिमूव कर लेते हो। यू फील पेन, क्योंकि आपको पेन फील होता है। Animals also feel things around them through their sense organs like eyes, ears, nose, tongue, skin. And animals can be feel कर सकते हैं अपने सेंस ऑर्गन से, जस्ट लाइक आइज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन। ये 5 सेंस ऑर्गन से वो खुद भी फील कर सकते हैं। अ प्लांट ग्रो टूवर्ड्स लाइट एंड, एक प्लांट जो कि लाइट के टूवर्ड्स ही मतलब वो उसका फेस रहता है, जैसे कि अ प्लांट ग्रो टूवर्ड्स द लाइट। एक फ्लावर है सनफ्लावर, आप सब उसके बारे में आपने सुना ही होगा। इसका नेम सनफ्लावर क्यों है? क्योंकि इसका फेस जैसे जैसे सन मूव करता है वैसे वैसे इसका फेस भी मूव करता है। अ रूट ग्रो डाउनवर्ड्स एंड शूट ग्रो अपवर्ड। और बेसिकली प्लांट जो होता है, कोई भी प्लांट होता है, उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक वो जो मिट्टी के अंदर होता है और एक वो जो मिट्टी के बाहर होता है। तो जो मिट्टी के सॉइल के अंदर होता है उसका पोर्शन, उसको हम रूट कहते हैं, एंड जो पोर्शन उसका मिट्टी के बाहर होता है उसको हम रूट कहते हैं, सॉरी शूट कहते हैं, शूट एंड रूट। तो ये दोनों चीज़ें अगर जब जैसे समय के साथ साथ ये दोनों चीज़ें ही ग्रो करती हैं और बढ़ती जाती हैं। A touch me not plant is sensitive to touch and young sunflower always faces the sun. Touch me not plant बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है, एंड जो सनफ्लावर होता है वो सन की तरफ फेस किए हुए रहता है ऑलवेज, मीन्स जैसे जैसे सन मूव करता है वैसे वैसे सनफ्लावर के फेस भी मूव करते रहते हैं। फ्लावर्स आर ऑल्सो ब्लूम इन अ पर्टिकुलर सीजन, एंड कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर सीजन में ही खिलते हैं। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, एंड लिविंग थिंग्स में ये कैपेसिटी होती है कि वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, मीन्स अपने ही जैसे किसी भी यंग वन को इस वर्ल्ड में फिर से ला सकते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, इट मीन्स दैट दे, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनमें ये कैपेसिटी होती है कि वो अपने जैसे यंग वन को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। प्रोड्यूस मोर लिविंग थिंग्स ऑफ देयर ओन काइंड, मीन्स अपने जैसे दिखने वाले ही और लोगों को भी इस वर्ल्ड में रिप्रोड्यूस यानी कि जन्म दे सकते हैं। एनिमल रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू यंग वन लाइक काऊ, टाइगर एंड एलिफेंट, मीन्स कुछ एनिमल जैसे लाइक काऊ, टाइगर एंड एलिफेंट जो होते हैं वो अपने यंग वन को बर्थ के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। बर्ड्स एंड सम एंड अदर एनिमल लाइक एग रिप्रोड्यूस लाइक hen, snake and pigeon, एंड कुछ एनिमल्स जस्ट लाइक hen, snake and pigeon, ये सभी एग्स देते हैं और उसमें से इनके यंग वन का जन्म होता है। ह्यूमन गिव्स बर्थ टू बेबीज, एंड ह्यूमन बीइंग अपने बेबीज़ को बर्थ यानी कि जन्म देते हैं। और ह्यूमन प्लांट्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स, बेसिकली प्लांट जो होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन सीड्स के थ्रू होता है। अ सीड ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, क्योंकि एक सीड से एक न्यू प्लांट की एक सीड जो होता है वही न्यू प्लांट को एक बर्थ यानी कि जन्म देता है। फॉर एग्जाम्पल वीट, राइस, एप्पल एट्सेट्रा। ओके, पॉइंट्स टू रिमेंबर, थिंग्स गिवन बाय नेचर आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स एंड अदर आर मैन मेड थिंग्स। बेसिकली जो चीज़ें हमें नेचर से मिली हैं उनको हम नेचुरल थिंग्स कहते हैं, और उनके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी मैन मेड हैं। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ थिंग्स अराउंड अस, हमारे चारों ओर बेसिकली 2 टाइप की चीज़ें हैं, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स इंक्लूड प्लांट, बर्ड, एनिमल, ह्यूमन। लिविंग थिंग में बर्ड्स, एनिमल्स, ह्यूमन्स एंड इंसेक्ट्स ये सभी चीज़ें आती हैं। नॉन लिविंग थिंग में फर्नीचर, यूटेंसिल, स्टोन्स, बुक्स एट्सेट्रा। और नॉन लिविंग थिंग्स में फर्नीचर, यूटेंसिल मीन्स बर्तन, स्टोन्स पत्थर, बुक्स ये सभी चीज़ें आती हैं। लिविंग थिंग्स हैव ए स्पेशल फीचर दैट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव। लिविंग थिंग्स में कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होते हैं। लिविंग थिंग्स ईट फूड, ब्रीथ, ग्रो, मूव, फील एंड रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स
फूड यानी कि खाना खा सकते हैं, ब्रीथ यानी कि सांस ले सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, फील कर सकते हैं एंड रिप्रोड्यूस सकते हैं जैसे ह्यूमन को। प्लांट्स एंड एनिमल्स डिफर इन मैनी वेज। प्लांट्स एंड एनिमल्स बहुत सारी चीज़ों में एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपके चैप्टर फर्स्ट ईवीएस का एक्सप्लेनेशन यहीं पे एंड होता है। अब बाकी इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइजेज में नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। ओके।